तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती है या नहीं करती है। देखो ये बच्चों को, जैसे अगर वेव की हमको बेसिक डेफिनेशन पता है तो वो तो हमको पता है कि उसमें एक कोई क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है। साइनोसॉइडल वेव है तो साइनोसॉइडली वेरी कर सकती है, तो एक क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, उसके साथ एक मोमेंटम होता है और हमेशा एक एनर्जी होती है। तो अगर आपको इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल फॉर्म भी पता है, पार्टिकल नेचर या डुअल नेचर के थ्रू, तो भी आपको पता है कि एनर्जी एक फोटोन कैरी करता है hc/λ और मोमेंटम होता है उसका h/λ। डुअल नेचर से जब वेव जो है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है, तो आप ऐसा इसको बोल सकते हो। और दूसरा किस तरीके से पता है हमको, वेव की बेसिक डेफिनेशन से, कि इसमें एक क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, ऑसिलेट करती है बेसिकली, एक मोमेंटम और एक एनर्जी, ये तीन चीज़ें होती है एक वेव में। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल, जिनको याद है उनको तो बहुत देख के ही समझ में आ जाए कि भाई ये कैरी तो करता है। तो ये क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़ कराना चाहते हो। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसका मास नहीं होगा, मास नहीं होगा तो एनर्जी और मोमेंटम कैरी नहीं करेगा, इसलिए वो कन्फ्यूज़ कराना चाहते हैं। बट वो मैकेनिकल वेव हो या नॉन मैकेनिकल वेव हो, दोनों एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है। तो ये हो गया स्टेटमेंट 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन। और दूसरा, फोटोन का रेस्ट मास तो ज़ीरो होता ही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट।